कतरास के स्टेशन में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि कुछ न्यूज़ दिखाए वो गाना गाने का मन कर रहा। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। एक्सीडेंट की बात इसलिए कर रहे हैं, योजना आता है, बनता है, फिर बिगड़ जाता है, तालाब खुदता है, फिर भरा जाता है, लेकिन पानी नज़र नहीं आता। चलिए कतरास स्टेशन में आपका स्वागत करेंगे। 26.95 करोड़ रुपया यहाँ आ गया है। अब भव्य स्टेशन बनेगा। अब तक आप पानी नहीं पीते थे, वो मिलेगा, बैठने का जगह मिलेगा, फुट ओवर ब्रिज मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी आंदोलनकारी हैं जो लंबे समय से चंद्रपुरा डीसी पैसेंजर ट्रेन की आवाज़ उठा रहे हैं। पहले इनकी आवाज़ को आप सुने, फिर हम अपनी आवाज़ आपके तक जरूर पहुँचाएंगे। आप सभी का स्वागत है श्रीमान। भारत माता की जय। चलिए, नारा तो लग गया है। अशोक भाई कैसे? हाँ, राजा भैया कैसे? ठीक है, स्वागत आपका। मिठाई आप लोग बातें सुने, हम लोग को नहीं मिला। डीसी ट्रेन चलेगी उस दिन मिठाई बांटेंगे हम लोग। अच्छा, अभी भी हमको लगता है ये जहाँ थी एप्लीकेशन वहीं पड़ी हुई, ये तो बात सही है ना? एप्लीकेशन कुछ बढ़ा है, जैसे आपका जिम्मेदार पदाधिकारीगण हमारे प्रतिनिधि मुथरा महतो को भी बोला है कि नहीं सर, हम लोग आगे बढ़ाए हैं और इस पर विचार हो रही है। श्रीमान, विचार होते होते मुझे लगता है 4 से 4.5 साल का समय बीत गया। अब ये विचार ही रहेगा या विचाराधीन हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोगों के स्तर से जितना भी हम लोगों को प्रयास करना है और हम लोग उसको कर रहे हैं, चूँकि रेल आंदोलनकारी का ही ये मेहनत का नतीजा है, आंदोलन का नतीजा है कि इतिहास में शायद ऐसा पहला घटना हुआ है कतरास रेलवे स्टेशन का, जो स्टेशन बंद हो गया और करीब 23 महीने के बाद से सरकार को उसको मजबूरन उसको चालू करना पड़ा। तो हम लोगों को पूरी तरीके से यकीन है कि हम लोग सिर्फ डीसी ट्रेन को ही नहीं, इस रास्ते से जितनी ट्रेनें गुजर रही है उसका हम लोग स्टॉपेज भी चालू करवाएंगे और बाकी पूर्व के भांति जो 26 जोड़ी ट्रेनें चलती थी, इस रास्ते से गुजरती थी, उसको भी हम लोग चालू करवाएंगे। मैंने ये दिमाग में एकदम संकल्प है आप लोग। देखिए, ये हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित हैं, जितने भी हम लोग रेल आंदोलनकारी हैं, ये हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित हैं और हम लोग आपस में जब कभी भी मिलते हैं तो डीसी ट्रेन के बारे में एक बार डिस्कशन हम लोगों के बीच जरूर होता है। अच्छा, डीसी ट्रेन चलेगा, आपको एकदम दिल से यहाँ पर ही कभी मन में लीलोरी मैया ऐसा बात बोलती है या सपना में भी कभी देखे कि डीसी ट्रेन चलेगी? हमको तो सपना अपना इस पैसेंजर गाड़ी का कतरास में अब नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, एक आशा हम लोग का है कि डीसी ट्रेन चलेगी और ये आशा इसलिए है, आज आप शुरू से देख रहे हैं, ये पहले आग था, आग के नाम पर एक लाइन बंद हो गया था, आग से आज अमृत में आ गया, आया ना? आग से अमृत में आग से अमृत में आया है। ठीक है, इसलिए आग तो रहा नहीं, अब तो आग सरकारी जो सरकार बोल रही थी आग है, आज वही बोल रही कि आग नहीं है, तो अमृत में बदल गया। तो स्वाभाविक है हम लोग को ट्रेन जरूर मिलेगी और हम लोग लड़ेंगे उसको। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बंगाल भी जाते होंगे, महाराष्ट्र जाते हैं चाचा, बंगाल भी है, तो क्या लगता है ज़्यादा एक्सप्रेस वहाँ चलता है या पैसेंजर? पैसेंजर ज़्यादा चलता है। कारण बताइए। जनता की आवाज़ है, जनता उसमें फ़ायदा है, जनता को उससे बहुत फ़ायदा है। गरीब पैसेंजर्स में चढ़ना चाहते हैं या एक्सप्रेस? बिल्कुल, एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों साथ साथ में चढ़ना चाहेंगे और पैसेंजर यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी वरदान साबित होगा अगर ये चालू हो जाए तो, क्योंकि छोटे छोटे जो व्यावसायिक लोग जो दूर दराज से आते हैं वो पैसेंजर से ही सुबह में अपना साग सब्जी, और भी स्कूल के बच्चे लोग हैं, कॉलेज जाने वाले हैं और ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, सभी लोग का इंतजार डीसी ट्रेन का रहता है। अगर ये चालू हो जाए तो बहुत ही सुधार होगा। बीजेपी वाला कल आपको मिठाई खिला रहा था, बात सही है क्या? जी गलत बात है। नहीं, अभी मिलेगा स्टेशन में, खाइएगा कि नहीं? नहीं खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्यों नहीं खाइएगा श्रीमान? तो केंद्र से आया है मिठाई। ये तो राष्ट्रीय प्रोग्राम था जी कि देश का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन यहाँ के वर्तमान नेता जो है उसको भाजपा में ही कर दिए, तो मैं उस मिठाई को नहीं खा सकता। स्टेशन को भाजपा, तब आपका है कि भाजपा वाली मिठाई हम नहीं खाएंगे। अगर केंद्रीय स्तर पे बात होती तो सरकार की, भारत सरकार की रहती तो मैं खाता। आप तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर ही डीसी चंद्रपुरा का लड़ाई में हमको लगता है हर दिन बैठे हम लोग। अब कहाँ रह रहे हैं? अब क्यों नहीं इसको आवाज़ को नहीं, चिट्ठी पत्री नहीं श्रीमान, हमको धरातल पर अभी भी हम लोग जागरूक हैं और अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे नेता अशोक लाल, हमारे सीनियर नेता मुथरा महतो जी और राजेंद्र भाई निमाय जी और जितने हम लोग सारे आंदोलनकारी, आज भी हम लोग जागरूक हैं और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, नौकरशाह के राज, मान लीजिए कि 2024 में आपकी सरकार बन गई, सीधी बात हम करें, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो आप डीसी पैसेंजर चलवा देंगे? एकदम श्योर।
आश्वस्त रखें। एकदम आश्वस्त। इसके लिए अगर राहुल के दरवाजे पर भी बैठना पड़ेगा तो मैं बैठूंगा, खड़गपुर साहब का दरवाजे पर बैठना पड़ेगा तो हम सारे आंदोलनकारी उनके दरवाजे पर बैठेंगे जब तक डीसी लाइन चालू नहीं होगी। चलिए, बहुत बड़ा बात है। भैया क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। गरीब का कोई सुनता है क्या? यदि गरीब आवाज़ लगा देगा तो पहाड़ भी टूट जाएगा, इसलिए गरीब की अब आवाज़ दशरथ मांझी वाला बात लग रहा, कह रहे हैं कि एकदम आवाज़ हुआ तो पहाड़ तोड़ पहाड़ टूट जाएगा। जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब तक छोड़ेंगे नहीं। लड़ेंगे, जीतेंगे। हम लोगों ने लड़ा है और जीता है। पैसेंजर कब? डीसी चालू जब तक नहीं होगा, डीसी ट्रेन चालू नहीं होगा, क्योंकि वह छात्र की ट्रेन है, मजदूर का ट्रेन है, गरीब गुरुओं का ट्रेन है, जो डेली सफ़र करता है और सुविधा का ट्रेन है। इसलिए उस ट्रेन को जब तक नहीं चलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कागज़ से रहेगा, कलम से रहेगा, मोबाइल से रहेगा। प्रधानमंत्री को लगातार लिखा जा रहा है और जवाब ही दे रहा है, लेटर है। चलेगा तभी मानिएगा। चलेगा तभी माना जाएगा। लेकिन ये सराहनीय है कतरास को अगर पीएम ने चुने हैं, लेकिन एक दिन निराशा है जनता को भी कि ये कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है। मैंने दिमाग में है कि अभी हो सकता है कि दिसंबर 2024 के बाद बंद भी हो जाएगा क्या? हाँ, ऐसा तो तो राजनीति। ये 27 करोड़ रुपया पर फिर आप लोग तो हमलावर हो जाइएगा पूरा। हाँ, तो वही तो जनता का पैसा। अगर 2 साल जो बंद थी ट्रेन, उसका जिम्मेवारी तो अभी कोई लेने वाला नहीं है। अमृत महोत्सव मना रहा जा रहा, तो क्या आग बुझ गया क्या? अमृत पार्क, अमृत महोत्सव, अमृत योजना, अमृत घर, आप लोग को अमृत से मैंने पसंद नहीं आ रहा है क्या? पसंद है, उस पर सराहनीय काम हो तो ना। अभी आप मैंने देख रहे हैं लाइन को जब अभी कर रहा, लोग आपको यहाँ लॉलीपॉप दे करके और ट्रेन को कहीं हादसा कराने का मूड में है क्या सरकार? वो तो अपना स्टैंड करे, जो आग बोल रहा है उसे बुझाया जाए। अगर दोनों सवाल आपका है कि या तो आग बताएं है कि नहीं, या है तो बुझाएं नहीं। दोनों बात तो सरकार ही बोल रही क्या वकील साहब? जी, ठीक ठाक। ये बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 से एभव स्टेशनों को अमृत स्टेशन की घोषणा करके जनता जनार्दन के लिए तो काम किया गया है। खासकर उसी स्टेशन में से मेरा कतरास स्टेशन आता है, जबकि प्रधानमंत्री के दौरे हुकूमत में इसको अग्नि क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिसके जुझारू नेता पूर्व मंत्री ओपी लाल जी संघर्षशील रहे। विजय झादी बियाजा के पूर्व चेयरमैन उसमें संघर्षशील रहे। राजेंद्र राजा जी और विपक्षी नेता लोग इसमें धरना प्रदर्शन किए। 20 माह तक धरना प्रदर्शन चलता रहा, तब मुझे सफलता मिली। जबकि यहाँ 52 जोड़ी गाड़ी चलती थी, लगभग अभी 1 दर्जन यानी 50% ट्रेनें चालू हुई है। लेकिन गरीब मजदूर के मसीहा के रूप में जो ट्रेन, जिसके नाम से डीसी ट्रेन था, धनबाद चंद्रपुरा, उसको आज तक प्रधानमंत्री रोके हुए हैं। ये दुख की बात है। खुशी तो है कि उन्होंने 27 करोड़ रुपया देकर विकास करने का काम कतरास का किया है। तो निश्चित रूप से अब लगता है कि आग नहीं है, अग्नि क्षेत्र उन्हीं के दौर में हुआ और अग्नि क्षेत्र मिटने की बात भी उन्हीं के दौर में हो रही है। तो आशा है कि इसका विकास हो और डीसी ट्रेन, गरीबों की ट्रेन, जिस वक्त हम लोग पढ़ते थे, लॉ कॉलेज धनबाद जाते थे, इसी ट्रेन से आवागमन करते थे और गरीब परिवारों को बड़ा कम खर्च पड़ता था। और आज जब वकालत करने जाते हैं तो काफ़ी कॉस्ट पड़ता है आवागमन में। यहाँ से फीस भी तो लेते हैं ज़्यादा। जी, फीस कहाँ ले रहे हैं? हम लोग तो मैंने दुखियारों का व्यवधान का समाधान ढूंढते रहते हैं। वकील साहब का एक बात तगड़ा है कि अभी नेता बनेंगे। अभी वहाँ वाला जीरा रोड पे दिख रहा, पहले 11 रुपये निकली, अब 11 रुपया इसलिए मांग रहे हैं कि शुभारंभ हुआ है। हो सकता है 26.95 में से 11 रुपये मत समझ लीजिएगा भैया, एकदम देखिए शुभारंभ है। 11 रुपया, बस 11 रुपया से शुभारंभ हुआ है। माँ कसम अगर नहीं हुआ तो फिर 1100 मांगेंगे, फिर 11 लाख मांग लेंगे, क्योंकि अब इन लोगों का काम यहाँ होता है शुरू। श्रीमान यहाँ पर कार्य हो रहा है, निरीक्षण भी करने आना चाहिए। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, ईंटा कैसा, बालू कैसा, छड़ कैसा, क्योंकि आप लोगों के लिए हर दरवाज़ा खुला है, तो मानते हैं। तो निरीक्षण करने कब आइएगा? 11 रुपये मिल गया। जब काम चालू होगा तो हम लोग यहाँ पर तो है ही, रहते ही हैं एनी वक्त। नहीं, झूठ बोल एकदम। अभी ईंटा हम दिखवाएंगे। हम लोग कतरास का ही रहने वाले हैं, कोई बाहर का नहीं है। हर आंदोलन में हम लोग इतना लंबा संघर्ष किए, लेकिन मिला, अग्नि से अमृत हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीसी ट्रेन यदि चलती तो सबसे बड़ा इसको फ़ायदा होता है स्टूडेंट लोगों को। इसलिए कि आपका चंद्रपुरा से धनबाद प्रत्येक दिन स्टूडेंट, लड़के हो या लड़कियां हो, इसी से आवागमन करते थे, अपना कोचिंग क्लास करते थे, चाहे कॉलेज करना हो वो करते थे। आज वो नहीं चालू होने के कारण गरीब तबके के लोग। मेरे साथ बैठिएगा प्रभु आप।
सोच लीजिए, आप हमको बोल रहे हैं बहुत उल्टा पलटा हम आदमी है। एकदम मेरे साथ बैठेंगे। बैठना होगा। एकदम बैठेंगे। कब से? जब से हम बोलिए एकदम तब हमलावर होकर अभी एकदम अच्छा, जब से अभी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करें कि आप लोग सब मिलजुल कर देखो ज्ञापन दे वहाँ विधायक जी हाँ। और सीनियर DAN आए, हाँ। आप लोग इस चीज़ को मानेंगे? एकदम मानेंगे। विधायक को ज्ञापन देना पहले सोच एकदम लीजिए ज्ञापन आप। देंगे। तो अभी साथ में चल के देंगे। इसको शुरू करने में क्या दिक्कत है? किसको? अगर अभी यहाँ DN आए हुए हैं या रेल अधिकारी आए हुए हैं, अभी तत्काल स्थिति में जहाँ एक बार अमृत महोत्सव मनाने की कोशिश की जा रही है, वैसे कंडीशन में हम क्यों नहीं ज्ञापन दे? मैं तो उसी तकलीफ का शिकार हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका कहना ये बिल्कुल जायज़ है कि ज्ञापन देने में क्या परेशानी है, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर आपको हार्ट में परेशानी है तो क्या आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, किसी हड्डी विशेषज्ञ के पास में जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका मतलब आप सामने वाले को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अब मैं अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को ओवर एस्टिमेट करने दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर चीज़ के लिए जब सरकारी तंत्र का बात होता है तो हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। सीनियर DN कोऑर्डिनेशन जो आए हुए हैं, उनका काम कंस्ट्रक्शन से संबंधित होता है, जो मेरी जानकारी में है। और जो रेलवे का जो ट्रेनों का परिचालन है वो TRD डिपार्टमेंट या और कौन सा विभाग होता है मैं अभी ठीक से नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि अगर हम सीनियर DN को दे देंगे तो फिर वो होगा कि एक हम लोग आई वॉश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे विधायक जी यहाँ पे आई वॉश किए थे उसी तरीके से लगेगा। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं वो कंक्रीट काम करते हैं, हम लोग आई वॉश नहीं करते, हम लोग धरातल पे काम करते हैं। विधायक जी तो गए, रेल मंत्री से मिले, रेल मंत्री को ज्ञापन दिए, उनको 100 पे यहाँ का बात रखे। सांसद महोदय से भी ये बात हमने पूछा था, उन लोगों का कहना ज्ञापन तो मुझे मिला। सर, ऐसी बात है कि ज्ञापन वो जा कर के जो दिए थे, एक उनका फोटो आज हम लोग भी देख रहे हैं कि रेल मंत्री जी से मिले थे। आप हमको बताइए कि जब 23 महीना तक ट्रेन हमारा DC, जिसको हम लोग यहाँ का हार्ट लाइन कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं, जब पूरा स्टेशन बंद हुआ था, उस 23 महीना हमारे विधायक जी कहाँ थे? पहला सवाल। और दूसरी बात है कि जब आपको याद होगा अभी 6-8 महीने पहले कोई एक ट्रेन चालू हुई थी, हमको लगता है दिसंबर जनवरी का बात है, तो यही हमारे माननीय विधायक और माननीय गिरिडीह के सांसद ढोल नगाड़े के साथ बोला था कि 15 दिन के अंदर में DC लाइन में चालू करवा दो, DC ट्रेन को मैं चालू करवा दूँ। 15 दिन नहीं आए अभी 15 दिन क्या, वैसा 15 दिन बीते हुए हर महीना में 2 बार 15 दिन आता है, तो अगर वैसे जोड़िएगा तो 1 दर्जन 15 दिन बीत चुका है। आप ये सवाल विधायक से कीजिए। और ये देखिए, ये हम तो अपोजिशन में है ना, हमारा उतना, हम तो जनता के बीच में हैं, हम लोग हमेशा जनता के बीच में। विधायक जी को जब चुनाव आ रहा है, आज ये आपको क्या लग रहा है, अमृत योजना जो है जिसको, ठीक है, मैं इसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं भाजपा के सरकार को, रेल मंत्रालय को, कि आपने इस लायक सोचा कतरास को। लेकिन कतरास जो है आज भारत के मानचित्र में कैसे आया? रेल आंदोलनकारियों की वजह से आया। अगर रेल आंदोलनकारी इतना लंबा आंदोलन नहीं करते तो कतरास मेरा रेलवे के मानचित्र में कभी नहीं आता। मैं फिर से एक बार सारे रेल आंदोलनकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, आप अमृतकाल के तहत में आप इस योजना को ले आए, हमको तो लग रहा है कि ये बाकी योजना के तरीके से इसमें से हट जाएगा और ये मित्र योजना हो जाएगा। तो आपको लग रहा मैनिपुलेट करने की कोशिश? बिल्कुल। अगर आप ये जवाब पूरा ले लें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जवाब पूरा ले लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज आप सवाल करिए अपने चैनल के माध्यम से भाजपा के बड़े पदाधिकारियों से भी कि जो आपने 100 स्मार्ट सिटी का जो घोषणा किया था, आपने 100 सिटी गाँव को गोद में लिया था, कभी भी तो उस बच्चे को 9 साल हो गया, आप तो गोद से नीचे उतारिए। अगर आप में इतना ही, अगर आप जन सरोकार से मद्दा रखते हैं तो आपका कहाँ है स्मार्ट सिटी? 100 नहीं, आप मेरे को 5 स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए, आप मेरे को 5 गांव वो ऐसा दिखा दीजिए जिसको भाजपा के एक सांसद लोगों ने गोद लिया था। भैया गोद से उतारिए उसको, जनता करा रही है। राहुल जी निकल गए ना, ताकत बढ़ गया है, ये लोग तो बोलेंगे, तय है। अब मेरे कहना है, मैं खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिले थे, खुद उनको हम लोग रिक्वेस्ट किए थे उस समय। चाचा जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम निमाय मुखर्जी हुआ जी। बिंदा करत के साथ गई थी, वो अपॉइंटमेंट किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये सभी ट्रेन खुला देंगे, चला देंगे, लेकिन DC अभी तक नहीं खुली। अमृतकाल है, स्वागत है प्रधानमंत्री का मेरा, लेकिन अमृतकाल में जो रेल का बगल में छोटा छोटा जो टेलर, चाय दुकान, इसको हटा देने का क्या उद्देश्य है? मतलब उनके लिए ये विषकाल हो गया क्या? उनके लिए विषकाल हो गया। देखिए अभी कितना रोटी रोजगार मार खा गया। दूसरा है चोरी, एकदम साफ कोयला चोरी हो रहा है। खैर अभी कोयला पर तो बात नहीं करेंगे, अभी हम ये कहेंगे अमृत और विष का जो मैटर है, बीजेपी कह रही है अमृतकाल, आप लोग उसको कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपके तरफ से कह रहे हैं विषकाल। आखिर विष इतना आप लोग जब पी लिए हैं तो थोड़ा सा और धैर्य बनाने में क्या दिक्कत है? धैर्य बनाने में दिक्कत नहीं है,
लेकिन 24 के बाद और धैर्य नहीं बनेगा और हम लोग इस बार मोदी जी को नहीं रहने देंगे। दूसरा है कि आपका आज का जो अमृत ट्रेन योजना चला और इसमें कतरास का चयन हुआ, इसमें सारे जनता को हम लोग बधाई देते हैं, प्रेस बंधुओं को बधाई देते हैं, मीडिया कर्मियों को बधाई देते हैं। सारे लोग जिसका जो सक्रिय रूप से आंदोलन में रहा, जो मानसिक रूप से रहा, जो किसी को, सारे लोग को बधाई देते हैं। और आंदोलन के वजह से कतरास का एक पहचान पूरा देश में बना और जिस वजह से कतरास को देखा कि कतरास में हम पिछला सरकार उस समय नहीं बनी थी, उससे पहले बंद किया था। तो कतरास को अगर हम लोग इससे ट्रेन बंद करने की वजह से सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी और ट्रेन चालू किया तो वो लोग सोचा कि नहीं कतरास को कुछ देना चाहिए, तो इसको अमृत स्टेशन का नाम दे के उसमें कुछ फंड दिया है। आपने बड़ा अच्छा ही किया, उसमें थोड़ा सा हम लोग भी आपसे प्रेरित है कि जिस समय योजना का कार्यान्वित होगा, योजना ज़मीन पर आएगा, उसमें भी देखना पड़ेगा। एक एक पैसा जनता का पैसा है, एक एक पैसा टैक्स का पैसा है। हम भी एक मजदूर है, 2.5 लाख रुपया टैक्स देते हैं। जिस समय टैक्स देते हैं 2 महीना घर में खुराक ही नहीं चलता है, इसीलिए टैक्स का पैसा उसको देखना पड़ेगा। दूसरा है कि इसका ले लीजिए कार्ड कि ये जनता का बधाई है, जनता के साथ है। और आज का कार्यक्रम का अंदर से आलोचना करने का ही नहीं है, लेकिन जो माहौल बना दिया विधायक जी, आपका एक सरकार का कार्यक्रम था, देश का कार्यक्रम था, एक नेशनल कार्यक्रम था जिसको भाजपाकरण किया है, इसका हम लोग आलोचना करते हैं। आप एक कार्यक्रम और देख लीजिएगा, गोमा में मोथरा बाबू कर रहे हैं, वहाँ नहीं होगा हमारा जेएमएम का कोई झंडा। देखिए, झंडा बदलता है, रूप बदलता है, प्रतिबिंब बदलता है, आकार बदलता है, लेकिन गरीब को वही है। झोला लेके चलना है, बैग लेके नहीं चल पाइएगा, बोरा लेके नहीं चल पाइएगा, क्योंकि अब झोला से आप पॉलीथीन में आ गए हैं श्रीमान। पहले 5 केजी लाते थे, अब 1 केजी आप लाने लगे हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से 10-10 की ठोकर खा रहा है, चाहे हाई पावर कमेटी का पेमेंट हो, चाहे मजदूरी, श्रीमान कटकर ही मिलेगा। ज़्यादा परेशानी झेलने का बात नहीं है, थोड़ा धैर्य बनाइए। हालांकि कांग्रेस हमलावर है, विपक्ष हमलावर हैं, जेएमएम के नेता हमलावर हैं। अमृत को विषकाल का ये नाम दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। ना तो मैंने पक्ष की बात की, ना मैंने विपक्ष की बात किया। 11 रुपया मेरा चंदा था, हम मांग लिए हैं श्रीमान। अगर निरीक्षण में गड़बड़ी हुई तो सवाल उनसे भी होगा और सवाल इनसे भी होगा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर वो चढ़ेंगे उसी प्लेटफॉर्म पर ये भी चढ़ेंगे। जय हिंद श्रीमान। बस मेरी एक ही कोशिश है, आम जनता कराह के जो मर रही है उसको उस तकलीफ से कोई एक सरकार बिना झंडा बदले माँ कसम निकाल दे। तब तक के लिए जय हिंद। जिंदाबाद भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद।